तो हेलो दोस्तों, अभी ना रिसेंटली में सुनीता विलियम्स ने कई ऐसे शॉकिंग इंटरव्यूज दिए जिनमें उन्होंने अपने 286 दिनों तक स्पेस में अटक जाने की इस जर्नी के कई राज खोले हैं। इसके पहले भी कई यूट्यूबर्स ने इनकी सर्वाइवल जर्नी पर वीडियो तो बनाई है, पर आज मैं आपको वो शॉकिंग इंसिडेंट्स बताऊं जिसका आज से पहले कभी जिक्र ही नहीं हुआ, और कैसे सुनीता विलियम्स का अहमदाबाद के इस प्लेन क्रैश से संबंध है वो भी मैं आपको आने वाले इस 5 मिनट के वीडियो में समझा दूंगा। नासा ना इसके पहले भी कई ऐसे रिस्कियस मिशन कर चुका है। इस बार भी नासा एक मिशन प्लान करती है, पर इस बार इस मिशन में किसी भी तरीके की कोई रिस्क नहीं होती। यह बिल्कुल साफ और सीधा मिशन था। कैसे साफ और सीधा मिशन एक इतना बड़ा रिस्की मिशन बन जाता है कि 286 दिनों तक इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटका देता है। तो नासा ना 8 दिनों का एक स्पेस ट्रिप प्लान करती है। इस पूरे स्पेस ट्रिप का मोटो होता है कि एक एयरक्राफ्ट में जाना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचना, और वहां इन 8 दिनों में जीरो ग्रेविटी में कई एक्सपेरिमेंट करना। एक ह्यूमन बॉडी स्पेस में कैसे जिंदा रहती है यह समझना, अर्थ को ऊपर से स्टडी करने के लिए, और आने वाले फ्यूचर में स्पेस में प्लांट्स कैसे उगा सकते, सब्जियां कैसे उगा सकते, सब्जियों को ग्रो कैसे किया जाता है। और इन 8 दिनों के छोटे से मिशन के लिए नासा ने 2 एडवांस एस्ट्रोनॉट्स को हायर किया था। तो इनमें से पहले एस्ट्रोनॉट्स थे बेरी ई विलियम और दूसरी एस्ट्रोनॉट थी इंडिया की सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम इस मिशन की पायलट थी। सुनीता विलियम एक 58 साल की वेल एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट है। इस मिशन से पहले यह 322 दिनों तक स्पेस में बिता चुकी है। इसके पहले भी यह एक रिस्की मिशन में कमांडर रह चुकी है। वैसे ही बेरी भी काफी पुरानी और एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स है। अब नासा अपने इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 5 जून 2024 सुबह के 10:52 पर इस मिशन को लॉन्च करता है। यह दोनों एस्ट्रोनॉट एक एयरक्राफ्ट के जरिए इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं। इस एयरक्राफ्ट में एक जगह होती है जिसमें एस्ट्रोनॉट को बिठाया जाता है, जहां से यह दोनों एस्ट्रोनॉट अपने इस पूरे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, जिस पूरे सिस्टम को कैप्सूल कहा जाता है। इस कैप्सूल को नासा ने एक जानी मानी कंपनी बोइंग से बनवाया होता है। इस बोइंग कंपनी का नाम आप याद रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ना हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब यह कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है, तब इसका सबसे पहला काम होता है डॉकिंग करना। डॉकिंग करने के कुछ ही समय पहले पता चलता है कि इस कैप्सूल्स के 28 थ्रस्टर्स में से 5 थ्रस्टर काम ही नहीं कर रहे। फिर भी यह दोनों एस्ट्रोनॉट्स हार नहीं मानते। इतनी बड़ी रिस्क होने के बावजूद भी यह बिल्कुल एक्यूरेट सक्सेसफुल डॉकिंग करके बताते हैं। वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्हें 7 और एस्ट्रोनॉट्स मिलते हैं, और खुशी से यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग कर जाते हैं। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले से ही रशियन स्पेस एजेंसी, जिसे रॉसकॉस्मोस कहा जाता है, और नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स वहाँ मौजूद होते हैं। पर इस सक्सेसफुल डॉकिंग के तुरंत बाद इन्हें यह समझ आ जाता है कि अब यह स्टारलिंक एयरक्राफ्ट, जिसे बोइंग कंपनी ने बनाया था, अब इसमें वापस जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। अगर इस एयरक्राफ्ट में वापस ट्रेवल किया जाता है या तो वापस इससे आया जाता है, तो इस मिशन के फेल होने के 65% चांसेस बढ़ जाते हैं। नासा तो समझ गया था कि अगर इसी कैप्सूल से इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया गया तो वही पुराना हादसा हो सकता है जिसने हमें कल्पना चावला जैसी एक ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉट को खो दिया था। इस बोइंग कंपनी के बनाए इस कैप्सूल्स में ऐसी कई कमियां देखने के लिए मिलती हैं। इसमें कई जगह पर हीलियम लीक्स देखने के लिए मिली, जिसे नासा ने डिटेक्ट किया। इस स्पेसक्राफ्ट में 28 थ्रस्टर लगे हैं, जिनमें से 5 थ्रस्टर तो काम ही नहीं करते। इनमें से एक प्रेशर वाल्व खराब निकला, और कैप्सूल के मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पर सनलाइट पड़ने पर यह थ्रस्टर ओवरहीट करने लग रहे थे। इस कारण नासा को इस कैप्सूल्स को बिना दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लिए वापस बुलाना पड़ा। यह कैप्सूल इतने सारे टेक्निकल और फिजिकली फॉल्ट की वजह से इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के बिना वापस आ जाता है। अब जरा याद करिए, यहाँ मैंने आपको एक कंपनी का नाम बताया था, बोइंग, जिसे इस मिशन के कैप्सूल्स को बनाया था। यह कंपनी इसके पहले भी कई ऐसे स्पेसक्राफ्ट और एयरप्लेन बना चुकी है, जिनमें से एक एयरप्लेन था अहमदाबाद का क्रैश हुआ AI-171 एयरप्लेन। इसे भी यही बोइंग कंपनी ने बनाया था, जिसने सुनीता विलियम्स के एयरक्राफ्ट को बनाया था। इसके पहले भी कई ऐसे एयरप्लेन्स क्रैश हो चुके हैं और क्रैश होते होते बचे हैं।
इस AI-171 में कई सारे लोग मर जाते हैं, बाकी बचता सिर्फ एक ही व्यक्ति है। खैर, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहे तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी वापस आते हैं हम अपनी कहानी पर। अब ना वहाँ पर हमारे दोनों एस्ट्रोनॉट इतने सुनसान और वीरान स्पेस में अकेले फंस जाते हैं। अब यहाँ अगर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन होता तो वह परेशान होता और इस सिचुएशंस में पैनिक करने लग जाता, पर इन दोनों के साथ इसका उल्टा हुआ। इन्हें जब पता चला कि यहाँ इन्हें 286 दिनों तक रुकना पड़ेगा, तब इन्होंने वहाँ बड़े कॉमनली डिसीजंस लिए। इन्होंने वहाँ एक्सपर्टली स्टडी की। इन्होंने जीरो ग्रेविटी में प्लांट्स कैसे ग्रो किया जाता है, वहाँ इंसानों के अलावा भी क्या कोई स्पीशीज रहती है क्या, इस पर स्टडी करी। एक ह्यूमन बॉडी कैसे जीरो ग्रेविटी पर रिएक्ट करती है, इस पर स्टडी करी। जब यहाँ हमारे दोनों एस्ट्रोनॉट्स इन सब चीज़ों को समझ रहे थे, अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभा रहे थे, तब वहीं नासा इन्हें वापस अर्थ पर बुलाने की तैयारी पर थी। अब नासा के पास सबसे बड़ा सवाल था कि सुनीता विलियम्स और बैरी ई विल्मोरे को वापस कैसे लाया जाए। अब यही एंट्री होती है स्पेस एक्स की, जहां नासा और स्पेस एक्स दोनों मिलकर क्रू 9 मिशन प्लान करते हैं। इस क्रू 9 मिशन के स्पेसक्राफ्ट का नाम था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। अब नासा जहां इस स्पेसक्राफ्ट में 4 लोगों की एक टीम को भेजना चाह रही थी, पर वहां उन्होंने 2 लोगों को भेजा, जहां हमारे दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस आ सके। यह स्पेसक्राफ्ट फरवरी 2025 में सफलतापूर्वक भेजा जाता है और बड़ी आसानी से इस मिशन की मदद से हमारे दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इस टीम ने रेस्क्यू किया। यह दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पर आ जाते हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने वाले ये चौथे स्पेस एस्ट्रोनॉट्स कहलाते हैं। जरा आप सोच कर देखिए, 286 दिनों तक 2 लोग स्पेस में फंस जाते हैं और वापस अर्थ पर भी आ जाते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इस सिचुएशंस में होते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो और कैसे कैसे डिसीजंस लेते। खैर, हमारा और हमारी टीम का एक ही मोटो होता है, आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंचाना। और मैं चाहता हूं कि अगर हमारे इस वीडियो में आपको थोड़ा भी नॉलेज या वीडियो को आपने ज़रा भी पसंद किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।